Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm standing in front of a beautiful place. Which place is it? Masjid. Yes, we all are very much familiar with this place, and this is a place where we go for offering salat. Now, when we enter a masjid, before we start offering salat, what is the most important thing that we should do? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करना चाहिए? दुआ पढ़ना चाहिए. Yes, before we enter, we should recite a dua. And what is that dua? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ. बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Oh Allah, open the doors of paradise for me. Okay, of hidayah, of guidance. Right? This is what we recite. And then what we do? Yes, we must ensure that we are pure. हम तहारत की हालत में होना चाहिए. हम पाकी की हालत में होना चाहिए. What is the Arabic word that we use for tahara? Oh, sorry. मैंने आपको तहारा बता दिया. Okay. Purity के लिए the word that we use is tahara. Okay. It starts from ta. तहारा. ता और त्वा का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है ना. आप लोग पढ़ चुके हैं माशाअल्लाह. क्लास 4th स्टूडेंट. यस, यू नो इट. ओके. विद विच सब्सटेंस और मटेरियल वी कैन गो फॉर तहारा? हम तहारा के लिए किस चीज का यूज करते हैं? वाटर. यस, water is pure. Water is pure and it purifies the other things. तो तहारत के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है पानी का अवेलेबल होना. Okay, it purifies the ritual impurity that is hadath and the impure matter that is najas. गंदगी है, कोई और चीज है, तो अब आपको क्या करना है? इस चीज को धोने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ी है. कपड़े पर गंदगी लग गई है, नजस. क्या करेंगे? आपको उसको धोना पड़ेगा, पाक करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा. यूज वाटर. राइट? आप वॉशरूम से आए हैं, टॉयलेट से आए हैं, गंदगी है, रिचुअल इम्प्योरिटी. क्या करेंगे? वॉश करेंगे. किस चीज के लिए? फॉर गेटिंग प्योर, पाकी के लिए. Purification does not take place with any other liquid. We have to understand that अगर पाकी हमें चाहिए किसी भी चीज की, whether it be cloth, whether it be our own self, हमें नहाना भी है तो हम शरबत से नहीं नहाएंगे. ठीक है? हम जूस से नहीं नहा लेंगे. किस चीज से नहाएंगे? Water. Yes. Okay. Pure water remains pure unless it is made impure by change of its color, taste, smell. Now this is very important. जब तक कोई भी पानी इम्प्योर नहीं हो जाता है, खराब नहीं हो जाता है, जब तक 3 चीजें उसकी बदल ना जाए. 3 चीजें कौन कौन? सबसे पहले मैंने क्या बताया? कलर. कलर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइट, शफाफ बिल्कुल. अगर वो ब्लैक हो जाए तो इट बिकम्स इम्प्योर, तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा. सेकेंड, इट्स टेस्ट. पानी मुंह में देते हैं, पानी का टेस्ट ही बदल गया. बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई चीज गंदी नाली की कीचड़ पी रहे हैं. टेस्ट खराब हो गया, इट्स इम्प्योर. स्मेल, आप स्मेल भी उसमें से गंदगी की आ रही है, तो क्या हो गया? इम्प्योर हो गया. नाउ दीज थिंग्स जनरली रिक्वायर व्हेन वी आर नियर रिवर और सी. समुद्र के पास हैं तो हमें देखने की जरूरत है जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ये 3 क्वालिटी. उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, उसका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी स्मेल चेंज नहीं होना चाहिए. तब तो हम उससे पाकी इख्तियार कर सकते हैं, अदरवाइज हम उससे पाकी नहीं हासिल कर सकते. अपार्ट फ्रॉम दिस, वाटर मिक्स्ड विद इम्प्योर मैटर बिकम्स इम्प्योर. फॉर एग्जाम्पल, कलर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन और टेस्ट भी चेंज नहीं हुआ, स्मेल भी. फॉर एग्जाम्पल, शराब की 1 बूंद पूरी पानी में पड़ गई. ओके, और हमें मालूम है कि 1 बूंद के पड़ने से ना तो कलर के ऊपर इफेक्ट होगा, ना उसके स्मेल बदलेगी, ना ही उसका
टेस्ट बदलने वाला है, तीनों चीजें बदलेंगी नहीं, पता भी नहीं चलेगा हमें, लेकिन हमें दिख गया, पेशाब की बूंद चली गई, क्या हो गया, गंदगी है, गंदा हो गया, अब वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते पाकी के लिए, राइट? When a person is not certain which place on a garment or other object has become impure, he must wash it in such a way as to be certain he has removed the impurity. For example, आपके कपड़े पर कहीं गंदगी लगी, लगा यहाँ लगी है, आप पक्का नहीं है कि यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, so what should you do? You're confused, and in that case, आपको उस पूरे हिस्से को you have to wash it out in such a way that none of the part is left, so that there is no confusion. Confusion अगर होगा तो आपको उस confusion को resolve करना पड़ेगा। जब तक आप उसको धोएंगे, जब तक पूरी तरीके से गंदगी उसके अंदर निकल ना जाए, जब तक आपका दिल पक्का ना हो जाए कि नहीं अब तो पक्का ही है कि इसमें से गंदगी निकल, और कंफ्यूज है, wash it completely. Okay, now we're talking about the purity of clothes, right? Now there is second kind of purity which is related to our body. Our clothes are pure, but still हम नमाज नहीं पढ़ सकते. For that we need ablution. Arabic word used for wudu is ablution. मस्जिद में हमारे पास एक बेहतरीन जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ablution, जहां पर हम पानी रखा होता है, हम वुदू करते हैं. हमारे घरों में भी होती है, but there are some places के जनरली घरों में अब नहीं होते हैं. कुछ रिच लोग होते हैं, उन्होंने बकायदा जगह बना दी होती है कि we'll do wudu over here, but generally we have wash basins in our houses. That's enough for doing wudu. नीचे भी टैब लग जाते हैं, जैसे आपके स्कूल में लगे हुए हैं टैब्स, तो आप लगा वहां पर वुदू कर सकते हैं इजीली. Like all other acts of worship, wudu is only made valid with the intention Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said. Now, wudu के start होने से सबसे पहले क्या चीज बताइए, wudu is only valid with the intention. If there is no intention, there is no wudu. अगर कोई नियत नहीं है तो wudu नहीं होगा. वुदू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नियत. अगर दिल में नियत ही नहीं है कि मैं वुदू करने के लिए जा रहा हूं, तो आपका वुदू नहीं होगा. For that you don't have to recite it from your mouth. या आपको दुआ नहीं पढ़ना है, मैं वुदू करने जा रहा हूं एक लोटे पानी से, ऐसा नहीं कहना है आपको. जनरली बस आपको वुदू की इंटेंशन, दिल से एक इरादा करना है कि मैं वुदू करने के लिए जा रहा हूं. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, actions are only judged according to intentions. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, actions are judged according to the intention. आपके एक्शंस का जजमेंट जो होगा वो इंटेंशन की बुनियाद पर होगा. मेरे एक्शंस का जजमेंट या आपके एक्शंस का जजमेंट इंटेंशन की बुनियाद पर होगा, नियत की बुनियाद पर होगा. एंड द पर्सन विल हैव ओनली व्हाट ही हैज इंटेंडेड. आप मुंह धोने के लिए गए थे और पता चला आपने हाथ भी धो लिए, कोहनी भी धो ली, और आपने कहा मेरा तो वुदू हो गया. नहीं, आपको वुदू का इरादा करने के लिए जाएंगे तभी आपका वुदू कंप्लीट होगा, अदरवाइज वुदू नहीं होगा. नाउ लेट्स कम टू द प्रोसीजर. इसके प्रोसीजर पर बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग वुदू. सबसे पहले हमें वुदू के लिए नियत करना है और फिर बिस्मिल्लाह कहना है. बिस्मिल्लाह. अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे तो आपको वुदू नहीं होगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहना है, बस इतना सा कहना है बिस्मिल्लाह. उसके बाद आपने क्या किया, आपने हाथ धो लिए, राइट. यू हैव टू वॉश योर हैंड्स अप टू रिस्ट 3 times. Now then you have to rinse your mouth 3 times. Then you have to sniff water. Then you have to put water in your nostrils, sniff it 3 times. पानी लेंगे और 3 बार इस तरीके से स्निफ देंगे. And I'll tell you a beautiful sunnah. Prophet sallallahu alaihi wasallam, what he used to do, he take water like this and he drinks it, right? Take it in his mouth, and with the same water he put it in his nostrils like this. तो एक ही बार में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ही काम करते थे, right? कुल्ली भी करते थे और नाक से पानी भी सिनकते थे. And again we do the same thing twice and then thrice. You can also do this beautiful sunnah. अलग अलग भी किया जा सकता है. That is also allowed. Alhamdulillah. Then after this, wash your face thrice.
यहां से लेके हेयर लाइन से लेकर के चिन तक, एंड फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, राइट, 3 टाइम्स आपको पूरा चेहरा धोना है, लाइक दिस, 1 2 3. आफ्टर दिस इफ यू हैव अ बियर्ड तो आपको क्या करना है, लाइक अ कॉम्ब आप इस तरीके से कर सकते हैं, once that is enough. Okay, and then you have to wash your hands up to elbow. Right hand is first. आपने यहाँ तक elbow तक पूरी कोनी धोना है आपको. How many times? 3 times. पानी लिया, wash it to elbow. 3 बार आपको इसी तरीके से do it on your left hand. कोनी तक आपको दोबारा से धोना है. And then you have to do मसा. ठीक है, पानी लिया, फोरहेड से इस तरीके से लेकर के पीछे तक गए और बिल्कुल लास्ट तक नेक के आके, एंड देन ब्रिंग इट बैक अप टू हियर, राइट. उसके बाद आपने क्या किया कि आपने कानों के अंदर इस तरीके से अच्छे से कानों को भी साफ कर लिया. यू हैव टू डू वंस ओनली, राइट. इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं. कोनी पे हाथ मारना, गले में हाथ मारना, इट्स नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है. देन नेक्स्ट स्टेप इज कि आप अपने पैरों को धोएं. किस तरीके से धोएंगे, राइट, आई विल शो यू हाउ. आपने इस तरीके से पैर रखा, ठीक है, यहां रख लिया अपने पैर, इस तरीके से आपने धोए, ठीक है, पानी डालते गए. और कहां तक धोना है, तो यहां तक आपको धोना है, राइट, यहां तक आपको पूरे पैर धोना है. इसी तरीके से आपको 3 बार आपको हाथ पैर धोना है. This completes wudu. लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है. There is a last step in it. सबसे लास्ट स्टेप क्या है कि आपको वो ब्यूटीफुल दुआ पढ़नी है. ठीक है, आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? He used to raise his finger towards the sky, और आसमान की तरफ उंगली करके what does he do? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना Muhammadan abduhu wa rasuluh. That I bear witness that there is none worthy of worship besides Allah. Allah के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है. वहदहु ला शरीका लहु. He is alone and there is no partners with him. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. And I also bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and the messenger of Allah. यह हमें अपनी जबान से दुआ पढ़ना है. That completes the wudu. To summarize it, हमारे पास कुछ important points हैं. That is there in your book. देखिए इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी किताब है आपकी. There are 10 beautiful points जो इन्होंने बनाए हैं, right? सबसे पहला यहाँ क्या बनाया है? Heart, right? Heart से आपको पता चल जाएगा कि आपको दिल से नियत करना है. Okay. Next is, second is to wash your face from hairline to chin and ear to ear. This is the second important thing. The third is washing the forearm up to elbow, right? Both the hands. Wiping the entire head. मैंने आपको बताया जब वाइप करना है, you have to wipe entire head. ऐसा नहीं कि आधा आधा करके छोड़ दिया. No. And washing the feet up to ankle. आपको ankle तक धोना है. Ankle क्या कहलाता है? जो आपका पैर से ऊपर तक, जिसको गट्टा बोलते हैं, गोल गोल राइट साइड में लेफ्ट साइड में निकला हुआ होता है, दैट इज एंकल, राइट. पिक्चर में आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑब्जर्विंग करेक्ट सीक्वेंस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले हाथ धो लें, फिर उसके बाद मुंह धो लें और उसके मसा सबसे पहले कर लें. नो, सीक्वेंस आपको पहले करना है. सबसे लास्ट में पैर है, सबसे लास्ट में ही यू हैव टू वॉश योर लेग्स. Then not exactly whole legs, आपको अपनी toes धोना है, only left toes, left and right toes. Not waiting between the washing of required parts in wudu for a long time. आप wudu के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ज्यादा वक्त भी नहीं लगाना है. You have to do it immediately. एक किया उसके बाद फौरन दूसरा करना है, right? Repeating each washing 3 times. सारी वॉशिंग मैंने आपको बताई 3 टाइम्स की है. यस, यू हैव टू डू इट. बिगिनिंग विद द राइट साइड बिफोर द लेफ्ट. आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड में बाद में करना है. ठीक है, हर चीज जो है
मैं राइट साइड से पहले कर रहा हूं, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड से कर रहा हूं, तो आपको भी पहले राइट से करना है फिर लेफ्ट से करना है। देन रबिंग द पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग वाटर। वाटर जब पानी आपको रखना है तो आप हाथ को रगड़ेंगे ऐसे करके, बिल्कुल जहां भी आप हाथ धोएंगे तो रगड़ेंगे आप उसको, ऐसा नहीं कि बस खाली पानी छोड़ दिया ऐसे करके, पैर धो रहे हैं या धो रहे हैं तो आप हाथ रगड़ना भी जरूरी है। लास्ट इज रिसाइटिंग द दुआ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वुदू। दुआ के कंप्लीशन पर आपको दुआ पढ़ना, सॉरी वुदू के कंप्लीशन पर आपको दुआ पढ़ना है। सुन्ना जो है प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी है? सबसे पहले क्या है? बिस्मिल्लाह कहना। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दांतों को क्लीन करते थे, किस चीज से? मिसवाक से, तो आप भी मिसवाक यूज कर सकते हैं। देन वॉशिंग द हैंड्स 3 times एट द बिगिनिंग बिफोर यू स्टार्ट वुदू। ही यूज्ड टू वॉश हिज हैंड्स थ्राइस, 3 बार आप भी कर सकते हैं। रिंसिंग द माउथ एंड नोज, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज आल्सो अ ब्यूटीफुल सन्ना कि एक ही साथ में आपको दोनों चीजें कर लेते थे। रनिंग वंस वेट फिंगर थ्रू आउट द बियर्ड, पूरी बियर्ड में, यू डोंट हैव बियर्ड तो है बियर्ड, पूरी बियर्ड में एक बार तो आपने कर लिया दैट्स इनफ, लेकिन पूरी बियर्ड में करेंगे तो दैट इज वन ऑफ द सन्ना। रबिंग बिटवीन वंस फिंगर एंड टोज, ठीक है, लाइक दिस आपको इस तरीके से करना भी एक सुन्नत है, ऐसे ही आपके पैरों में भी करना है, राइट। That's the end of this chapter number 2 in your book, Tahara. Now come to page number 14. We have few important points. These are few things that break wudu. वुजू टूट जाता है, कैसे टूटता है? Important point. First is ritual impurities. Ritual impurities कौन कौन सी हो सकती हैं? Passing urine. आप टॉयलेट के लिए चले गए, you did urine in the toilet. धोकर के भी आ गए, बट यस आपका वुदू खत्म हो गया, वुजू आपको करना है। पासिंग स्टूल, आप टॉयलेट के लिए गए, वेंट टॉयलेट एंड यू पास द स्टूल, आप पॉटी करके आ गए, राइट, व्हाट हैपेंड? वुजू आपका खत्म हो गया। एंड ब्रेकिंग विंड, आपकी जो है विंड पास हो गई, राइट, टॉयलेट की जगह पर से आपकी विंड पास हो गई, आप टॉयलेट के लिए गए, ठीक है, टॉयलेट के लिए नहीं भी गए, आपकी अचानक से विंड पास हो गई टॉयलेट की जगह से, ठीक है, गैस पास हो गई, तो क्या हुआ? वुदू आपका खत्म हो गया। These are 3 things. Now second important is deep sleep. सो गए बहुत देर तक और एक आध झपकी लग गई तो वुजू नहीं टूटता है। डीप स्लीप, लंबे टाइम से सो गए, गया वुजू। फॉलिंग अनकॉन्शियस, या आप अनकॉन्शियस हो गए, आपको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, यानी एक नींद लंबी सी आ गई आपकी, क्या अनकॉन्शियस हो गया, आपको पता ही नहीं अनकॉन्शियस है मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो दैट ऑल्सो ब्रेक्स वुदू, ये भी नींद की एक हालत है। ओके, नाउ टू पुट द टिक विल डू द एक्सरसाइज क्विकली, और उसके बाद विल चेक कि हमें अभी कितना आया है। पुट अ टिक इफ द फॉलोइंग ब्रेक्स योर वुदू, वुदू टूट जाता है। पासिंग विंड, यू पास विंड, वुदू ब्रेक, यस, टिक कर दिया। योर क्लोथ्स गेट वेट इन रेन, रेन में आपके पानी भीग गए, वुजू चला जाएगा? नहीं, वुजू का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वुजू की कंडीशन में से नहीं है, तो क्रॉस। यू टेक अ शावर, आपने नहा लिया आपने, तो वुजू टूट जाएगा? वुजू का उससे कोई ताल्लुक नहीं, वुजू आपका रिमेन रहेगा। आपको वुजू उसके अंदर तो आप खुद गुस्ल के सारे पूरे करते हैं, तो फिर आप वुदू आपका कंटिन्यू रहेगा। यू पास ओनली यूरिन ऑन स्टूल, आपने पेशाब तो कर दिया और आपने पॉटी नहीं की, तो वुजू आपका रहेगा, टूट गया, दोनों में से कोई भी एक चीज। यू वॉमिट, उल्टी कर दी, उल्टी की कंडीशन बताइए, नहीं बताइए, वुजू नहीं टूटा, क्रॉस। यू डोंट मेक इंटेंशन बिफोर मेकिंग वुदू, आपने इंटेंशन नहीं की थी, दुआ की, एक दिल में इरादा नहीं किया था कि मैं वुदू के लिए जा रहा हूं, बस खाली मुंह धोने के लिए जा रहे थे, वुदू हो गया आपका, क्या हो जाएगा? नहीं, राइट। When water gets mixed with dash matter, it becomes impure. कब water impure हो जाता है? पेज नंबर 12 पे आपके लिखा हुआ है ना, when water get mixed with, water किस चीज से मिल जाता है?
देखिए इम्प्योर मैटर, सेकेंड पैराग्राफ में है इम्प्योर मैटर। वाटर इज क्या है? वाटर इज प्योर। वुदू इज ओनली मेड वैलिड विद इंटेंशन इन द हार्ट। रिपीटिंग ईच वॉश हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स इज सुन्ना। वॉश द फीट अप टू, कहां तक धोना है? अप टू एंकल, एंकल तक धोना जरूरी है। क्लीनिंग टीथ विद डैश इज अ सुन्ना। हमें किस चीज से अपने दांतों को साफ करना चाहिए सुन्ना में? मिसवाक, यस, दिस इज मिसवाक। ओके, सिवाक, सिवाक, मिसवाक, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, सर्कल सुन्ना फॉर सुन्ना एक्ट एंड ऑब्लिगेटरी फॉर ऑब्लिगेटरी एक्ट। इसमें ऑब्लिगेटरी है, कुछ सुन्ना है, तो आप इसको चेक करिए कि ये सुन्ना है या फिर ऑब्लिगेटरी है। सिवाक सुन्ना, बिस्मिल्लाह सुन्ना, वॉशिंग हैंड्स obligatory, washing feet obligatory, rubbing between toes and fingers sunnah, wiping head obligatory, right? This is the end of the chapter. Inshallah we will continue with the next chapter in the next lecture. Inshallah, till then आप अपना वुदू अच्छे से करिए। Remember, आप वुदू में पाकी की हालत में होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए, you can call me, you can ask me questions. Your time is from 10 a.m. to 12 noon. Anytime you can call me up. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.